हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेखा गणित। रेखा गणित का सीधा सीधा तात्पर्य है ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये जो सीजी व्यापम का जो ज्योमेट्री है ना, इसमें अभी पटवारी के लिए अपन ये कर रहे हैं। खैर ये आल आल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चल जाएगा, लेकिन अभी अपन मेन फोकस कर रहे हैं संयुक्त भर्ती परीक्षा और पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा को। तो उसके तहत जो रेखा गणित में जो पोर्शन है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं, है ना। तो रेखा गणित में जो पोर्शन है पहला है रेखा एवं कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइन एंड एंगल। ठीक है, सेकंड उसने दिया है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, है ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। मैं इन सब टॉपिक को बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। थर्ड उसने जो पोर्शन रखा है वो है गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ मतलब स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। दिस इज द सिलेबस, ये सिलेबस है। ठीक है, अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले पढ़ना है लाइन एंड एंगल, मतलब रेखा एवं कोण। ठीक है, तो रेखा एवं कोण में हम चालू करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक जानने का मतलब क्या है? ठीक है, बेसिक जानने का मतलब क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। चलिए, तो चलिए चालू करते हैं इसमें। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेखा। मतलब लाइंस। एंगल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले लाइंस पढ़ते हैं। लाइंस से कुछ पहले अपन जानते हैं अपन पॉइंट्स के बारे में। क्या होता है पॉइंट्स? पॉइंट्स को बोलेंगे अपन बिंदु। ठीक है, ये डॉट क्या होता है? पॉइंट्स वो चीज है जिसका ना तो लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ऊंचाई होगा। ठीक है, कोई चीज नहीं होगा, न लंबाई, न चौड़ाई, ना ऊंचाई। नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ठीक है, उसको हम पॉइंट बोलेंगे।
वजह क्या है, पॉइंट्स को समझाने का मतलब ये है, इसमें कुछ टाइप का पॉइंट्स होता है, कोलिनियर पॉइंट्स वगैरह होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, सब वो क्या होगा, अपन का लाइन में आएगा। चलिए अब चालू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ड्रॉ करता हूँ कुछ चीज़ें, ये क्या है, ये यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, बिंदुओं का समावेश एक तो सीधा हो सकता है या मुड़ा हो सकता है। इसका मतलब रेखा हमारे पास आ गई। रेखा क्या है, ठीक है, रेखा मतलब लाइन। इसको सिंपल भाषा में कहें तो देखो, एक विमा हो सकता है, द्विविमा हो सकता है, या त्रिविम हो सकता है ना। तीनों में अपन इसको अगर बिंदुओं का समावेश, बिंदुओं का समावेश, ठीक है, वो एक सीधी रेखा हो सकती है, मुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है, तो या इसको बोलेंगे बिंदु पथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, बिंदु पथ नाम दे देते हैं। बिंदुओं से जैसा रास्ता बन जाए, ठीक है। तो रेखा दो प्रकार से हो सकती है हमारी, है ना। रेखा के प्रकार, रेखा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहां पर पहला है, ये हो सकती है सरल रेखा, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। दूसरी हो गई हमारी वक्रीय रेखा, जिसको बोलेंगे अपन कर्व लाइन। कर्व मतलब होता है मुड़ा हुआ। ये तो हो गए रेखा के प्रकार, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है वह स्ट्रेट लाइन से संबंधित है, वक्रीय रेखा उतना है नहीं, मतलब ग्राफ वगैरह प्लॉटिंग करते हैं तो जब हमारा फंक्शन वगैरह आता है फलन, जो एक लीनियर से, अब वो आगे की बात है, उसको धीरे समझाएंगे हम, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई हमारे पास रैखिक समीकरण है, वह एक सरल रेखा देगा, और जो भी उसके पश्चात हमारे पास जो ये क्या बोलते हैं, जो भी आपका रैखिक है, रैखिक बोलने का मतलब जिसकी घात एक है, चाहे उसमें खाली एक्स वाला हो चाहे एक्स वाई मिला हुआ हो, वह एक सरल रेखा देगा, ठीक है। और वक्रीय रेखा जो घात एक से ऊपर वाले, है ना, ऐसे समीकरण, या जो घात एक से ऊपर वाले होंगे, या ऐसे बहुपद। चलिए उसके बारे में उतना जानना नहीं है अभी, तो अपन देखते हैं सरल रेखा वक्रीय रेखा। हमको जनरली किसके बारे में पढ़ना है, सरल रेखा के बारे में पढ़ना है। वक्रीय रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सरल रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा में हमारा है, परिणाम को है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन।
सरल रेखा में बहुत सारे प्रकार के सरल रेखा होंगे। अब कैसे, एक्चुअल में क्या है, एक सरल रेखा रहता है। अब हम पढ़ेंगे सरल रेखाओं को युग्म के साथ पढ़ना है हमें। अब ये क्या बोला है भैया, ऐसे इसको रैखिक युग्म भी बोलते हैं, रेखा युग्म, है ना। पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन कैसा है, मतलब एक से ज्यादा रहेगा, दो हो सकता है या तीन हो सकता है। तो सबसे पहला है प्रतिच्छेदी रेखा। अब यहां पर इसको रेखा ना बोल के रेखाएं बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन, नाम ही है इसका इंटरसेक्टिंग। क्या हो रहा है, एक दूसरे को काटेगा। अब काटने के लिए कुछ कंडीशन है, हम लोग एकदम सामान्य भाषा में है, मैथमेटिक्स में, इसीलिए 1D 2D और 3D का जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसको आप देखेंगे तो लगेगा क्रॉस हो जा रहा है। क्रॉस का मतलब, आप अगर एक पेन को, दो पेन लीजिए, दो पेन है, उसको एक दूसरे के ऊपर रखिए, एक दूसरे के ऊपर मतलब टच नहीं होना है, और उसको ऊपर से देखिए, क्या लगेगा। मान लीजिए जैसे कि ये हमारे पास एक ऐसा है और एक ऐसा ये दो रेखाएं हैं, है ना। इसको यहां से आप देखिए, इधर से ये ऐसा लगेगा कि इसने इसको क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। लेकिन इसके फ्रंट से, इसके बगल से देखेंगे, इधर से, आपको ये ऊपर और ये क्या दिखेगा, नीचे दिखेगा, है ना भाई। तो इसका मतलब ये देखो, ये हवा में लहरा रहा है, जैसे कि रस्सी बंधा होता है कपड़े सुखाने का, एक के ऊपर एक। लेकिन अगर उसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा रस्सी एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर ले रही है। सेम यही चीज को बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब हमारा इसका, देखो दो कंडीशन हो सकता है कि एक समतल में हो, जैसे इस बोर्ड में मैं दो रेखा बना रहा हूं, ठीक है, इस बोर्ड में मैं दो रेखाएं बना रहा हूं। तो ये दो प्रकार से हो सकती हैं, या तो ये काटेंगी या तो नहीं काटेंगी। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करे, एक निश्चित बिंदु पर क्या करे, काटे, प्रतिच्छेद करे, पहला कंडीशन, बड़े ध्यान सुनिएगा। दूसरा, या आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करे। देखो ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, लेकिन इसको आगे बढ़ाए। रेखा खासियत क्या होती है, उसको दोनों तरफ से आप कितना भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। समझ रहे बात को। तो दो कंडीशन है, एक दूसरे को पूरी तरीके से काट दे, या क्या करने की कोशिश करे, एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करे, काटने का प्रयास करे, या आगे बढ़ाने पर काटे। उससे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। रेखाएं शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि बहुवचन, एक अकेला रेखा एक को अपने आप को कभी नहीं काट सकता, उसको काटने के लिए दो रेखाओं की निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं क्या कहलाएगा, वो लाइंस, रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं जो एक ही समतल में हो, ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है।
तथा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे या आगे बढ़ाने पर काटे, है ना। यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब काटेगा। अब जो नहीं काटेगा उसको क्या बोलेंगे, नहीं काटेगा उसको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। चलिए तो उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। चलिए उसके बाद है हमारा समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या है, पैरेलल लाइंस। कंडीशन पहला, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटे। ठीक है, यहां तक कि मतलब उसको कितना भी हम लोग क्या करें, आगे बढ़ा दें। दूसरा कंडीशन, वो दोनों एक ही तल में होना चाहिए। दोनों एक तल में होने का तात्पर्य क्या है, मतलब जो आपके पास जमीन या कागज का है, उसी कागज में आप दूसरे कागज में बनाएंगे तो जिंदगी में नहीं कटेगा। समझ रहे बात को, भले एक टेढ़ा और एक टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, एक टेढ़ा मेढ़ा बना लेंगे, लेकिन दो अलग अलग कागज लेंगे तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं वो एक ही कागज में हो, मतलब एक ही तल में हो। क्लियर है, क्या होंगे, एक ही तल में हो। तो इसके लिए समांतर रेखाएं को तात्पर्य क्या है, ऐसी रेखाएं जो एक ही तल में हो, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें। आगे बढ़ाने पर भी। वो क्यों कह रहा हूं, देखिए यहां पर एक तीसरा कंडीशन लगा देता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लो ये है, ये तो काट नहीं रहा है ना भाई, लेकिन आगे बढ़ाने पर क्या होगा, ये काटेगा ना भाई। इसीलिए आगे बढ़ाने पर भी ना काटे, है ना, जैसे ये है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखाएं कहेंगे। क्लियर हो गया है ये बात। चलिए अब ये तो हो गया। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि आवश्यक है, आपके कोण वगैरह पढ़ेंगे तो उसको जानने के लिए, है ना भाई। तो जहां तक रेखा की बात आ गई, तो कुछ उससे संबंधित कुछ अवयव हैं जिनके बारे में हमको जानना भी जरूरी है, जैसे कि रेखाखंड। अब ये रेखाखंड क्या है, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट नाम है, रेखा खंड। मान लें हमारे पास कोई रेखा है ना, रेखा दोनों ओर अनंत जा सकती है। अनंत जाने का तात्पर्य उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसमें हमने एक निश्चित ए ले लिया और क्या ले लिया, बी ले लिया। तो रेखाखंड ए से लेकर बी तक रेखाखंड है, और ये मेरा एल क्या है, एक रेखा है।
एल यहाँ पर रेखा है, उस रेखा में दो बिंदु ले लिए तो रेखा खंड बन गया, मतलब उसका एक निश्चित लंबाई हो गया। तो रेखाखंड क्या होगा? रेखा का ऐसा हिस्सा जिसकी एक निश्चित लंबाई हो। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं किसी रेखा का वह हिस्सा या वह टुकड़ा जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है उसे हम रेखाखंड कहेंगे। अब इसमें एक खासियत, इसकी खासियत विशेषता क्या होगी, है ना? इसकी विशेषता यह है कि इसके रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। मतलब ये बता दूं, इसे बोलूंगा ये बी है और ये क्या है, ए है। सिमट गए, इसको आप आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया रेखाखंड। लेकिन रेखा में ऐसा नहीं है। रेखा में आप दोनों तरफ आप कितने भी अनंत तक उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड के बाद आ जाता है हमारे पास चलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। तो आगे इसमें जो भी हमारा है उसको, और क्या क्या आएगा, रेखाखंड के बाद क्या होगा और कितने प्रकार की रेखाएं हैं, कोण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में हम बताएंगे। और तब तक के लिए इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया नया वीडियो और मिलते रहे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स।